व्हाट्सअप गाइस, दिस इज तुषार सरनोत है, बहुत सारे लोग गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले टी शर्ट बिजनेस के बारे में कि कैसे आप अपना टी शर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसके ऊपर हमने एक रील बनाई थी जिसके ऊपर ऑलमोस्ट 3 मिलियन व्यूज आए थे। मैं देख के बताता हूँ, 3.6 मिलियन, मतलब कि 36 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा है, लाखों में लाइक्स है। तो मैंने सोचा कि इसी वीडियो का एक एक्सटेंडेड वर्जन बना देते हैं। इसके ऊपर अपन और थोड़ा अच्छे से बात कर पाएंगे, अच्छे से आपको बता पाऊंगा। मैं आपके लिए एक प्रॉपर एक गाइड होने वाली है ये वीडियो। एक और बात की कमेंट आ सकते हैं कि भाई तू खुद कर ले, इतना ईजी है और इतना ईजी भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आए थे मेरी रील पे, तो मैं यहाँ पर आंसर दे देता हूँ उसका कि भाई देखो, किसी चीज़ का नॉलेज होना और उसको करना ही पड़ेगा आपको, ये जरूरी नहीं है ना। मैं एक वीडियो के लिए भाई बिजनेस बना के तोड़ना वीडियो बनाऊंगा, ये चीज़ को समझो। दूसरी बात, नॉलेज होना अलग बात है। अगर शार्क टैंक में बहुत सारे शार्क्स बैठे हुए, कोई चश्मा बना रहा है, कोई होटल रूम बुक करवा रहा है, अब सामने कॉफी बिजनेस आ रहा है, बहुत सारे बिजनेस आ रहे हैं, तो उनको उसके बारे में नॉलेज है एंड उसी हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आप उनको ये नहीं बोल सकते कि भाई तू चश्मा बना रहा है और तू कॉफी बिजनेस के ऊपर कैसे बोल सकता है, कॉफी बिजनेस तो तूने करा भी नहीं है ना। वो वाली बात हो जाती है यहाँ पे। तो ये चीज़ समझो, ये एक प्रकार से गाइड होती है ना, इसको केवल आपकी हेल्प के लिए बनाया जाता है एंड उसके बाद में आप खुद से ही काम करते हो। बिजनेस करना एज जनरल ही मुश्किल है, ठीक है। तो वो तो आपको दिमाग में पहले से ही रखना पड़ेगा एंड उसके बाद में काम चालू होता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहला भाई स्टेप है कि भाई आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हो उसके अंदर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट अगर आपका उस चीज में होगा तो आप दूसरों से एक स्टेप आगे ही रहोगे, क्योंकि जो भी इनोवेशन आपको करनी होगी, कुछ नया अगर आपको करना होगा तो आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा, क्योंकि आपके लिए इंटरेस्ट है वो चीज। तो आपको एज जनरल अगर टी शर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको जो यहाँ पर क्लोथिंग वगैरह है इसके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट रहना चाहिए। आप ये जो स्ट्रीट वेयर वगैरह जो कल्चर है इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कहाँ से आया है। मुझे थोड़ा मोटा मोटा पता है कि है ना, क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा यूएस के रैपर इस टाइप से बेगी वगैरह पहनते थे, पैंट्स पहनते थे, है ना, टी शर्ट बेगी पहनते थे। उसका भी कोई रीज़न था, मुझे याद नहीं आ रहा है। एंड वहाँ से लोगों ने जब उनका म्यूजिक सुना तो म्यूजिक कूल लगा उन्हें, उसके बाद में उनका जो है पहनावा भी कूल लगा, जैसे हमें हनी सिंह का ऐसा कट कूल लगा। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके बारे में यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप जाकर सीखो, वहाँ से कल्चर के बारे में जानो। कल्चर माने निगो बिगो मेरे को चलता रे, क्योंकि मेरा नानच निगरू था। कल्चर के बारे में जानने से आपको थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के अंदर वो रिफ्लेक्ट होता है एंड उसकी वजह से आपको प्राइस भी ज़्यादा मिलती है। मतलब कि एक टी शर्ट सेलर है जो कि अपने नॉर्मल प्लेन टी शर्ट के ऊपर, है ना, कोई ऐसे कार्टून छाप के दे रहा है, ठीक है, छपरी प्रिंट करके दे रहा है, तो वो 300-400 तक ही बेच पाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आपने एक मीनिंगफुल डिज़ाइन रख रखी है एक अच्छी क्वालिटी के अंदर, तो आप उसी टी शर्ट को 1000 रुपये में बेच सकते हो। भाई मैं खरीदता हूँ, मैंने रिपोफ का 1500 रुपये का टी शर्ट खरीद रखा है। तो ये चीज़ आपने देख ली। अब आ जाता है आपका सेकंड स्टेप। इसके अंदर आपको जो है प्रोडक्ट बनाना है। अब आप सेल करने वाले हो कुछ चीज़, तो उसको सबसे पहले बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है? सबसे पहला ऑप्शन है ड्रॉप शिपिंग। दूसरा है कि प्रिंटिंग आप करो, लेकिन टी शर्ट कहीं से मंगवा लो, आप है ना, किसी सप्लायर से मंगवा लो। और तीसरा ऑप्शन है कि भाई आप टी शर्ट भी खुद बनाओ, प्रिंटिंग भी खुद करो एंड उसके बाद में उसे जो शिपिंग वगैरह करनी है, अपने कस्टमर तक पहुंचाना है, वो भी आप करो। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप थर्ड वाला जो है चूज कर सकते हो। अगर आपको जो है प्रिंटिंग खुद से करनी है लेकिन टी शर्ट वगैरह बनाना आपके पास में एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप किसी सप्लायर को ढूंढो जो कि आपको प्लेन टी शर्ट आपने जो साइज दी है उसके अंदर बनाकर दे दे। आप स्टॉक मंगाओ एंड उसके ऊपर प्रिंट कर करके आप सेल कर सकते हो। और बजट अगर बहुत ज़्यादा कम है कि लाइक 1-2 लाख रुपए से ही स्टार्ट करना है मुझे, है ना, बहुत स्टार्टिंग फेज में हूँ मैं, तो आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट कर सकते हो। आप क्या करोगे, एक सप्लायर ढूंढोगे इंडिया मार्ट पे, या फिर है ना, बहुत बार अपन जब इस टाइप का कंटेंट देखने लग जाता है ना, टी शर्ट वगैरह रिलेटेड कंटेंट आप देखोगे तो आपको इंस्टाग्राम पे एड आ जाएगी सप्लायर की, है ना, ऐसे बहुत सारी एड आती है। तो आप एक बार बस घुसो इस चीज़ के अंदर। तो आपको सप्लायर ढूंढना पड़ेगा। ऑल्सो मुश्किल होगा, ईजी नहीं होगा, ठीक है। बातें करनी पड़ेगी बहुत सारे लोगों से, उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई ये साइज में ये टी शर्ट क्वालिटी में मुझे चाहिए एंड इसके ऊपर ये वाला प्रिंट मुझे करना है। ये सब आपको उन्हें बताना पड़ेगा एंड आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। यहाँ पर एक टेक चीज़ आ सकती है बीच में कि भाई अगर शिपिंग मुझे करनी हो तो मैं कौन से जो है यहाँ पर डिलीवरी पार्टनर को चूज़ करूँ। तो भाई आप चाहो तो अलग अलग पार्टनर को जो है चूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि जैसे शिप रॉकेट वगैरह आते हैं, प्रमोशन नहीं है, लेकिन इस पर क्या होता है कि आपको बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर एक ही साथ में मिल जाते हैं। तो आपको क्या है, ईजी हो जाता है ना, कि मतलब आप कहीं पर भी पार्सल पहुँचा सकते हो अपना, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बारी आती है सेकंड स्टेप की, जिसके अंदर हमें मार्केट के अंदर जाना है। तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है कि लोग हमें कैसा देखने वाला है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपने ब्रांड का सबसे पहले नाम डिसाइड करोगे जिसका आपको डोमेन भी मिल जाए, जैसे शादी.com है ना, जैसे मेरा लोकस्किल.com है, वेक्सोको.com है जो कि वेबसाइट बनाकर देता है। तो आपको ऐसा एक यूनिक नेम देखना पड़ेगा जिसका आपको डोमेन नेम भी मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। वही बात है, अगर आप कल्चर के साथ में जुड़े हुए हो तो उससे रिलेटेड आपको वर्ड्स पता होंगे, आप उसे अपने ब्रांड नेम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो नॉलेज बहुत ज़्यादा काम आती है। अब आपने डोमेन खरीद लिया, नाम आपको पता चल गया। अब इसके बाद में आपको जो है लोगो बनवाना है अपने ब्रांड का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग लोगो ऐसा करते हैं कि भाई कैनवा से बनवा लो, इससे बनवा लो। भाई आप बिजनेस स्टार्ट करो, सच बताऊँ
थोड़ा सा है ना ध्यान दो, है ना, ये ग्राफिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। एंड खासकर जो टी शर्ट बिजनेस है इसके अंदर तो लोग देखते हैं ग्राफिक्स वगैरह को, तो लोगो किसी लोगो डिज़ाइनर को हायर करो, 1000 2000 3000 में जितने भी वो लोगो बना के देता है, एक अच्छा सा लोगो बनवा लो। यहाँ पर कुछ टेक्निकल पार्ट्स मैं आपको बता देता हूँ कि लोगो आपको अलग अलग फॉर्मेट में लेना है, लाइक वाइट एंड ब्लैक अगर आपका लोगो तो दोनों कलर में आपको वो लेना है, PNG फॉर्मेट में लेना है ना, स्क्वायर शेप में लेना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें नॉलेज नहीं होती है ना, हमें नहीं कट करना आता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप वो पहले मंगवा लो उनसे कि भाई जितने भी वेरिएशंस हो सकते हैं इस लोगो के वो सारे मुझे दे दे। नाम लोगो अब आपने बना लिया, अब आपको इसकी एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी जहाँ पर आप अपने जो टी शर्ट वगैरह को लिस्ट करोगे, जहाँ से आप जो है एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलाओगे, तो वो उस वेबसाइट पे लोग आकर आपका टी शर्ट खरीदने वाला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अच्छी वेबसाइट होगी तभी जाकर आपके कन्वर्जन रेट बढ़ जाती है। अगर आपकी वेबसाइट लैग कर रही है, आपकी वेबसाइट के ऊपर है ना थोड़ा सा ग्राफिकली बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है ना, बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, आपके प्रोडक्ट को अच्छा नहीं दिखा रही, तो आपके परचेज कम आएंगे, है ना। आपका ROAS होता है एडवर्टाइजमेंट जब हम चलाते हैं, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस वजह से एक परफेक्ट वेबसाइट आपको बनवानी है, और एक वेबसाइट डेवलपर से ही बनवाओ। आज के टाइम पे भाई मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि AI से वेबसाइट बना लो, है ना, यहाँ पर आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, इससे डायरेक्ट आप खुद से अपनी वेबसाइट बना सकते हो। भाई इनकी तरफ मत जाओ, क्योंकि आपको हो सकता है स्टार्टिंग में ग्राफिकल नॉलेज नहीं है ना, आपने अगर कहीं से ऐसे रेंडम जो टेम्पलेट वाली वेबसाइट है वो खुद से बनाने का ट्राई करा, वहाँ पर आप भाई पूरा है ना पूरा सतरंगी वेबसाइट बना लोगे, ठीक है। आपको कलर थीम के बारे में नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि यूज़र मतलब कैसे वेबसाइट यूज़ करता है ना, कहाँ पर उसे क्या चीज़ें कन्वीनियंटली चाहिए होती है ना, वो सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, जो कि एक वेबसाइट डेवलपर को पता है। तो उससे काम कराना, है ना, अच्छे लोगों के साथ में काम करोगे तो भाई अच्छा काम होगा। और आप चाहो तो मतलब जैसे हमारे साथ में काम कर सकते हो, wexoco.com आपको वेबसाइट बनाकर भी दे सकता है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, आपको सिंपली वहाँ पर जाना है, फॉर्म फिल करना है, हम खुद से आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। थोड़ा सा भाई सेल्फ प्रमोशन चलता रहता है। ये भी एक और बात है भाई, बिजनेस अगर कर रहे हो तो भाई खुद के ब्रांड को प्रमोट करते रहो, हर जगह पे करते रहो, अपने ब्रांड की टी शर्ट पहनो, है ना, ये चीज़ें सीख लो। अब आपकी वेबसाइट बन चुकी है, आपके जो प्रोडक्ट आपने बनाए वो भी लिस्ट आपने कर दिए हैं। अब आपको जो है यहाँ पर पेमेंट गेटवे में दिक्कत आ सकती है। पेमेंट गेटवे से पहले आप GST जरूर से अप्लाई कर लेना, एंड उसी के साथ में अगर आपने कोई अच्छा सा नाम सोच लिया है तो उसको पेटेंट जरूर से करा लेना, क्योंकि अगर आपका ब्रांड लॉन्च हो जाता है उसके बाद में किसी को आपका नाम पसंद आ जाता है एंड वो जो है पेटेंट करा देता है उस नेम को, एंड उसके बाद में वो आपको नोटिस भेज सकता है, फिर आपको अपनी कंपनी का नाम चेंज करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग में ज़्यादा कॉस्ट लगती है, मुझे पता है 10-15 हज़ार इसमें खर्चा हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेमेंट गेटवे क्या होता है, जब आप अपने किसी भी अमेजोन से भी अगर ऑर्डर करने जाते हो तो एक लिंक ओपन होती है जहाँ पर पेमेंट के सारे ऑप्शंस होते हैं, फिर आप वहाँ से पेमेंट करते हो, उसे बोलते हैं पेमेंट गेटवे। तो उसके लिए बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जैसे कि आप पेटीएम यूज़ कर सकते हो, इंस्टामोजो यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है ना, तो आप रेजर पे और कैश फ्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। कैश फ्री रेजर पे थोड़ा सा मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन पेमेंट गेटवे में इशू आते हैं, तो आप फ़ोन पे और इंस्टामोजो का यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ में ये चीज़ ध्यान रखो कि भाई जो भी आप डेवलपर के साथ में काम करते हो वो आपको सजेशन देता है बहुत सारे। टेक्निकल पार्ट में आप स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन आपका जो डेवलपर होता है, जिस कंपनी के जिस एजेंसी से आप अपनी वेबसाइट बना रहे होते हो, वो आपको बहुत सारे इनपुट्स देता है। तो वही बात है, मतलब ऐसे अच्छे लोगों के साथ में काम करना चाहिए। तो अब तक हमने क्या कर लिया, फर्स्ट स्टेप में हमने जो है हमारे जो भी बिजनेस है उसके बारे में जाना। सेकंड स्टेप के अंदर हमने जो है हमारे जो प्रोडक्ट है उसे रेडी करा। थर्ड स्टेप के अंदर हमने जो है हमारा जो भी टेक वाला पार्ट है, जो बैकएंड वाला पार्ट है, वो सारा कंप्लीट करा। अब फोर्थ स्टेप के अंदर हमें अब लोगों के सामने जाना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करनी है ताकि हम अर्निंग भी कर पाए एंड हमारा बिजनेस स्टार्ट हो पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मार्केटिंग का यूज़ करेंगे। अब मार्केटिंग कैसे करनी है इसके बारे में बात करते हैं। अब जो ये टी शर्ट बिजनेस है ना भाई, ये जो है ज़्यादातर मार्केटिंग पे ही डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छी मार्केटिंग कर ली तो आपका बिजनेस चल जाएगा, भले आपके साथ में 10 कॉम्पिटिटर खड़े या फिर 100 कॉम्पिटिटर खड़े, आपका बिजनेस चल जाएगा अगर आपकी मार्केटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके लिए आप क्या क्या करोगे ये मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहला इंस्टाग्राम के ऊपर आप पहले तो दूसरे ब्रांड्स को देखो, है ना, स्टडी करो कि भाई बहुत सारे ब्रांड्स हैं इंडिया के अंदर, क्या क्या लोग कर रहे हैं, किस टाइप की वो वीडियोस बनाते हैं, किस टाइप का वो काम करते हैं, और उसी टाइप का काम आपको अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है। कोशिश करो कि जितनी ज़्यादा वीडियोस बना सको अपने ब्रांड के बारे में, जितने ज़्यादा आप लोगों को बता सको वीडियो बना के, उतना बताना चालू करो। कंटेंट क्रिएशन में भाई कॉपी भी चलती है स्टार्टिंग में, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो लोगों की कॉपी करो वीडियो, लेकिन बस वीडियो बनाना चालू करो। और उन्हीं वीडियो में से जो वीडियोस इंस्टाग्राम पे अच्छी परफॉर्म कर रही है ना, हो सकता है आपने 10-15 वीडियो डाली, उनमें से एक वीडियो परफॉर्म अच्छी करी, उससे आपको सेल्स ज़्यादा आ रही है, तो उन्हीं वीडियो को आप जो है एडवर्टाइजमेंट में जो है प्रमोट कर सकते हो, जो कि होती है फेसबुक मेटा एडवर्टाइजमेंट, लाइक है ना, उसके अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों आ जाता है। तो आप वहाँ पर जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो। अब एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए भी आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो सीख सकते हो, एक छोटा मोटा कोर्स कर लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा, ईजी होती है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट चलानी। लेकिन अगर आपको जो है तो भी आप लाइक रिजल्ट जनरेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप
एक बार किसी एजेंसी के साथ में 1 महीने के लिए काम करके जरूर से देखो, हो सकता है कि एजेंसी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ला कर दे दे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप किस तरीके से ये अप्रोच करते हो, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि लोग है ना अपने आप को ऐसे ठगा हुआ महसूस कर लेते हैं कि भाई यार इसको मैंने 10,000 रुपये दिए और इसने मेरी एडवर्टाइजमेंट चलाई और सेल से नहीं लेके आ पाया, तो ये 10,000 मेरे खा गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एडवर्टाइजमेंट में ना बहुत सारी चीज़ें होती है। बहुत बार आपकी एड चलती है लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आता, आपका जो है टी शर्ट बिकता नहीं है, तो आपको लगता है कि भाई सामने वाला पैसा खा गया। तो इसलिए सबसे पहले खुद चलाओ थोड़ी एडवर्टाइजमेंट, आपको पता चलेगा कि कैसे एडवर्टाइजमेंट वर्क करती है, एंड उसके बाद में आप लोगों के साथ में काम कर पाओगे। एंड उसके बाद में जो वापस वही प्रोसेस चलता रहेगा कि भाई आपके पास में क्लाइंट्स आ गए हैं, तो अब क्लाइंट्स के फीडबैक्स भी आएंगे, है ना। लोग बोलेंगे कि भाई टी शर्ट में ये अच्छा था, ये अच्छा नहीं था, जो चीज़ अच्छी है उसे और ज़्यादा अच्छी करो, जो अच्छी नहीं है उसे और ज़्यादा अच्छी करो। तो वो आपको करते रहना पड़ेगा, है ना। सीजन के हिसाब से आपको नया नया स्टॉक लाना पड़ेगा, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें और प्रोडक्ट्स आपको लॉन्च करने पड़ेंगे, जिससे कि लोग क्या करें, बार बार आकर आपकी वेबसाइट पर खरीदें। ये सारी चीज़ें आपको जो है सीखनी पड़ेगी। ये बिजनेस के अंदर आ जाता है, इसके बिजनेस की नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। और इसी तरीके से हमारी ये टी शर्ट बिजनेस स्टार्ट करने की जो वीडियो है वो ख़त्म होती है, पूरी गाइड ख़त्म होती है। अब इसमें से आपको अगर कुछ अच्छा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताओ। अगर कुछ चीज़ छूट गई मुझसे तो वो भी कमेंट करके बताओ, या फिर और किसी बिजनेस के बारे में इसी टाइप के लाइक परफ्यूम बिजनेस के ऊपर, है ना, या फिर आपको किसी और बिजनेस पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर से कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। लाइक कर दो इस वीडियो को। आज की इस वीडियो का लाइक हम अपन 300 लाइक रख रहे हैं, जो कि आप जल्दी से जल्दी पूरे करा लोगे। और वेबसाइट वगैरह बनानी है तो vexoco.com याद रखना। बाकी बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।